आज का जो प्रेस वार्ता दिया जा रहा है किस संबंध में दिया जा रहा है, संक्षिप्त में बताइए। आज की जो पत्रकार वार्ता है, आपको विदित है कि फेरोज कैब निगम लिमिटेड जो कभी भारत सरकार का उपक्रम हुआ करता था, आज वो निजी हाथों में चला गया है। इसके पीछे बहुत बड़ा जो स्क्रैप माफिया थे, जो लोग बहुत दिनों से पीछे लगे थे, उसमें वो सफल हो गए हैं। और फेरोज कैब निगम बेचने के बाद वर्तमान में जो टेंडर हुआ है, विदेशी प्लांट के द्वारा जो काम दिया जाता था, उसमें जो टेंडर में जो टर्म्स एंड कंडीशन जो लेबर लॉ जो थे, लेबर जो कानून थे, उनको अवॉइड करके, उनको निरस्त करके पूरा मालिकाना हक मालिक को दे दिया गया है, जो बहुत ही षड्यंत्रपूर्वक किया हुआ कार्य है। उसमें फेरोज कैब निगम के हजारों मजदूर, उनका परिवार, और खाली भिलाई स्टील प्लांट भी नहीं, दुर्गापुर, राजपुरा, बोकारो, अन्य जगह जहाँ पे फेरोज कैब निगम काम चलता था, सभी प्रभावित हो गए। तो हम लोग अभी वर्तमान में जो टेंडर हुआ है, उसका विरोध कर रहे हैं सभी यूनियन और मजदूर मिलके, और उसी के तारतम्य में हम लोग 30 तारीख को एक हड़ताल करने जा रहे हैं। उसमें आप सभी का भी सहयोग भी हमें चाहिए। कितने की संख्या में हड़ताल में लोग शामिल होंगे, और 1 तारीख से अगर हम काम शुरू करते हैं तो आप लोग 30 नहीं, हम लोग तो बिल्कुल फेरोज कैब निगम के कार्यालय में भी तालाबंदी करेंगे 30 तारीख को, और इसमें 100% हड़ताल हमारी सफल होगी। इसमें सभी मजदूर, उनके परिवार के लोग शामिल होंगे। कितने यूनियन रहेगा? यूनियन हमारी 3 यूनियन है, सभी यूनियन है। अभी कोई यूनियन नहीं है, अभी कर्मचारियों की यूनियन है, संघर्ष समिति जो नेशनल बचाओ संघर्ष समिति, वही हमारी यूनियन है। अभी कोई यूनियन नहीं है, मजदूरी यूनियन है। अगर मान लो फिर भी अगर काम नहीं रुकता हड़ताल करने के बाद, फिर आप लोग आगे करो क्या है? उसके बाद हम लोग नई रणनीति बनाएंगे। सभी सम्मानित पत्रकार साथियों को प्रणाम, नमस्कार। आज आप लोग के बीच में FSNL बचाओ संघर्ष समिति के रूप में हम सभी लोग यहाँ उपस्थित। एक पार्टी शामिल नहीं आई, 1000 करोड़ के लायक नहीं, उस समय और भी पार्टियाँ थी। वो तो स्टील मिनिस्ट्री लेवल पे हुआ था टेंडर, उसके विषय में हम लोग को उतना जानकारी नहीं है। पर हमारा जो आकलन हुआ, 320 करोड़ में जो पुणे ने खरीदा, वो बहुत कम मूल्य था। और उसके अलावा जो सरकार की जो जिम्मेदारी होती है, आप अगर कोई फैक्ट्री बेच रहे हो, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बेच रहे हो, आप बेच दो। आपने तो एम्प्लॉइज़ को बेच दिया। कर्मचारी बेचने का, मानव तस्करी करने का अधिकार किसने दिया आपको? उन्होंने हमें भी बेच दिया, हमारे साथियों को भी बेच दिया। तो हमारा विरोध है कि उनके, अगर आप बातों को रखेंगे और उसके पश्चात आपको ऐसा लगेगा कि कुछ और जानकारियाँ लेना चाहेंगे, तो अवश्य आप लोग बोल सकते हैं। सबसे पहले मैं गजेंद्र सिंह जी से अनुरोध करूँगा कि विषय पे बात रखें। उपस्थित सभी मेरे सम्मानीय एवं फेरोज कैब निगम को निजी हाथों में बेच दिया, और निजी हाथों में बेचते समय यह आश्वस्त किया गया था कि इसमें निगम में जो कार्यरत श्रमिक हैं, अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनको हितों का संरक्षण किया जाएगा। लेकिन बड़े दुख की बात है कि अभी समझौते किया, जो बेचने की स्याही भी नहीं सूखी थी, कि भिलाई इस्पात संयंत्र ने एक षड्यंत्रपूर्वक, जिन लोगों की नज़र बहुत पहले से आप सब जानते हैं, लघोटिया एंड कंपनी, जिसको कि माननीय जब कार्यालय साहू जी जब सांसद थे, तो वो इसको हड़पने के लिए उनके पास कुछ सौदा करने गए थे। साहू जी ने उन्हें अरेस्ट भी करवाया था। आज वो सफल हो गए इस षड्यंत्र में। तो अब समय आ गया था कि हम मजदूरों का कि करो या मरो की स्थिति हमारी आ गई थी। तो हम सभी ने जो मिल के बीड़ा उठाया है, उसमें सभी संगठन हमारे शामिल हैं, मजदूर शामिल हैं, और बड़ी खुशी की बात है कि आप सबका भी बहुत बड़ा सहयोग मिला है, अच्छा दबाव बना है। तो प्रबंधन अभी भी बातचीत करने के लिए तैयार तो नहीं है, लेकिन थोड़ा पत्थर थोड़ा हिला है।
और आज की पत्रकार वार्ता में के माध्यम से विस्तृत जानकारी हमारे अरुण भाई देंगे और हमारे भागीलाल जी जो हमारे बड़े वरिष्ठ साथी हैं उनको आपको बताएंगे। और आप सबका सहयोग जिस तरह मिलता रहा है उसी तरह मिलता रहेगा, इसी उम्मीद के साथ धन्यवाद। अब मैं राजूलाल जी से अनुरोध करूँगा कि बाकी चीज़ों की विस्तृत जानकारी आप सबको। दोस्तों, जैसा कि भाई अरुण सिसोदिया जी ने आप सबको बताया, आपके हाथ में एक प्रेस रिलीज भी है। आप सभी जानते हैं कि फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड एक भारत सरकार का उपक्रम था और उसने हमेशा स्टील प्लांट से मुख्य नियोक्ता होने के कारण है और साथ साथ FHNL मैनेजमेंट से है कि वो भी इन सब चीज़ों का रास्ता निकाले, अन्यथा 30 तारीख को एक बड़ी स्ट्राइक के रूप में आपके सामने आएगा और जिसमें कि स्वाभाविक है कि भिलाई इस्पात संयंत्र का भी नुकसान होगा, मजदूर हम अपनी तनख्वाहें भी छोड़ेंगे और साथ साथ जो वहाँ पे माहौल होगा इससे भिलाई स्टील प्लांट में जो अच्छा संदेश जाएगा कि मजदूर अपनी आवाज़ उठा सकते हैं, हम वो भी करने में सफल होंगे। पूरी तरीके से निर्भर है, BSP जो बोलेगी उसके हिसाब से होगा। और फेरो स्क्रैप जो है किसी भी तरीके से ना हमारे साथ है ना हमारे किसी, उन्होंने अपना नोटिस लगा दिया है कि भाई जिस तरीके से आपको करना है करिए। तो हमारी लड़ाई क्या है भिलाई स्टील प्लांट से, हमारी मैनेजमेंट, हमने उनको भी चेतावनी दे दिया कि ना कोई अधिकारी जाएगा और हमारा जो हेड ऑफिस है उस पर भी ताला बंद रहेगा, कोई भी आदमी, हमारा भी अधिकारी प्लांट के अंदर ऑफिस के अंदर नहीं जाएगा। लखोटिया के बारे में बोल रहे हैं, ब्लैक लिस्टेड था तो फिर उसको कैसे काम मिल रहा है? ये कंपनी दूसरी बना ली उन्होंने, पहले एक था ICL कंपनी थी, इंडियन कॉमर्स लिमिटेड इसका नाम था, बाद में उसके एक व्यापार कंपनी करके उन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया। पहला रजिस्ट्रेशन बेंगलोर में था, अब ये सेकंड रजिस्ट्रेशन कैलकाटा में। लेकिन पिछले कुछ दिनों से कुछ लोगों की गिरद दृष्टि लगी हुई थी फेरो स्क्रैप निगम को हड़पने के लिए, तो अंततः उसमें सफल हुए। हम सबके विरोध के बावजूद, मजदूरों के विरोध के बावजूद, सभी संगठनों के विरोध के बावजूद भी